नमस्कार दिशांत जी भाई साहब। नमस्ते साहब, नमस्ते। विजय मीना बोल रहा था नीनवा से पत्रकार। नमस्ते, नमस्ते बोस, नमस्ते। और सुनाइए और आपके हाल चाल। बस बढ़िया सर, बढ़िया। यार भाई आनंद है। साहब, मुझे आपसे 2 मिनट का इंटरव्यू लेना था फोन पर। बताइए। क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल यार, वैसे ही चतुर्थ स्तंभ हो आप, और ये नहीं, वो स्वतंत्र क्या है कि रहते हैं। इन्हें 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 कोई किसी से अब इस प्रकार से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो नहीं कभी भी नहीं, ले सकते हैं। इजाजत जरूर होती है। हाँ न, बताइए इजाजत लेना बताइए एक बताइए। सभ्यता होती है। नहीं नहीं, वो आपका सम्मान है। बताइए। तो सर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा था कि जो ये अभी फिलहाल में आपका पहले भी एक बार मैंने भी खबर डाली थी जी इस नेशनल 148 में रोडवेज को चलाने के संबंध में। जी जी इसकी आप प्रोग्रेस बता सकते हो आपकी कि भाई कितनी क्या हुई? आप संघर्ष कर रहे हो जब से इसके बारे में। जी जी जी। हमने ट्रॉमा सेंटर के बारे में बहुत संघर्ष किया, अच्छी बात है, वो तो यस, अपनी यूनिवर्सिटी तहसील में बना है, ये कोई आएगा बात नहीं, तो बात ही। कहीं भी हो सर, वो ऐसी कोई बात नहीं। विकास अपने क्षेत्र का हुआ। विकास अपने क्षेत्र का हो, और वो एक के लिए लड़े और दो ले पड़े, हाँ वो है। है ना। चलो बढ़िया हम है, ये तो लोग अच्छा हुआ। ट्रॉमा सेंटर की मांग कर रहे थे, जजावर पीएससी को आधार मानते हुए 140 किलोमीटर के दायरे में हम के लोगों 3 ने एक छोटे दूरी से का गांव विषय जो कि रखा। राजकीय हाँ। सरकार के मंत्री और अशोक वो चंदाना के जजावर में विधानसभा नहीं क्षेत्र में होके आते हैं, जो कि जजावर से निम्न 8 सरकार किलोमीटर की निर्मित दूरी थी। पर राजकीय नैनवा उच्च में हो गया, प्राथमिक कोई विद्यालय बात नहीं, एक ही कालामाल बात है। सन और जजावर 1977, राजकीय पीएससी को उच्च प्राथमिक सीएससी में विद्यालय चीतो की प्रमोट चौपड़िया होने का सन एक अवसर भी मिल 1988, गया। चलो चलो, बहुत राजकीय बहुत उच्च बधाई हो प्राथमिक आपको विद्यालय इस बात बालपुरा का। हाँ हाँ। 1977, तीनों हाँ तो विद्यालय आप क्षतिग्रस्त बताइए भवन को उसका क्या ध्वस्त है सरकार रोडवेज। द्वारा ही किया सर गया। मैं मगर जब इसके लिए पुनर्निर्माण मैं की बात बताना चाह आती रहा हूँ है आपको, तो विस्तार दो दो से विद्यालयों वर्ष। में बताइए, ये भूमि आपको बिल्कुल। आवंटन को इंटरव्यू है ना, ये लेकर जनता समस्या में आकर जाएगा। खड़ी हो जाती नहीं है, तो मैं जिन आपको स्थानों पर सार्वजनिक भी तौर पे विद्यालय बताना थे चाहूंगा इन जिन्हें चीजों सरकार को, द्वारा आपके ही माध्यम से, और ध्वस्त पब्लिक किया को भी गया। मैं सरकारी दस्तावेज के साथ उन निवेदन करना विद्यालयों के चाहूंगा, अंदर और कमी के आश्वस्त तौर भी पर करना भूमि चाहूंगा, और आवंटन को सहयोग के समस्या लिए बताया अपेक्षा गया भी करना है। चाहूंगा। बिल्कुल। विद्यालय 2 वर्ष कालामाल से में इस नेशनल हाईवे भवनवीर 148 विद्यालय डी है गुलाबपुरा से और उनियारा का निर्माण कार्य भवन पूरा हो बनाने के चुका है, लिए बहुत से और सभी अधिकारियों को समथिंग अवगत करवा 1.5 दिया वर्ष है। से पहले तो भवन था, लेकिन निर्माण राज्य शमसा विभाग के कंपनी, बूंदी के आदेशानुसार मतलब जानकारी तो इस सन प्रकार की आ रही है 2019 कि में भवन को गवर्नमेंट को गिरा भी दिया हैंड ओवर गया। कर चुकी है, भवन और जर्जर हो टोल चुका कंपनी था के द्वारा और इस पर ग्रामीणों टोल ने टैक्स भी वाहन उसमें चालकों से पटरियां वसूला जा टूट रहा है। गई थी अच्छा। और लेकिन इस वजह से नैनवा से ग्रामीणों ने हिंडोली का और जो टुकड़ा एसएमसी बचा ने हुआ है, प्रस्ताव भेज के इस शमसा विभाग को दिया। नैनवा से तो हिंडोली, एक्शन साहब मतलब ने आप वो वाया बिल्डिंग का मैंडी मौका मुआयना किया, कोटला होते जिसके हुए बाद हिंडोली वाले उन्होंने रूट नकारा पर घोषित कर एक दिया। भी बस नए भवन के राजस्थान लिए सरकार ने हमने इस शमसा विभाग हाईवे को को सूचना दी, नहीं दी। डीओ साहब को दी, तो जिला फिर हाईवे कलेक्टर होने को का दी, फायदा ही क्या मिला? सभी मैं अधिकारियों वही को कहना चाह रहा हूँ, सूचना दी। जिसने जब उन्होंने मतलब जमीन के लिए कागज मांगे स्वतंत्रता शमसा प्राप्ति के विभाग बाद ने, हिंडोली तो नैनवा को अगर जो विद्यालय कोई गांव में इस 1977 एरिया से को संचालित है, लेकिन लाभान्वित राजस्व चीज मंडल मिली है से जनता जानकारी को, तो प्राप्त वो हुई है नेशनल कि हाईवे गांव में 148 विद्यालय के डी, एक नाम कोई भूमि आवंटित गोल्डन नहीं हीरा है। मान के चलो पहले आप। 1977 लेकिन से 2 विद्यालय वर्ष बना के हुआ बाद था, भी इस 4 दीवारी हैं, हाईवे पर पानी की एक टंकी बस का है, संचालन शौचालय नहीं बने होना, हुए मैं तो हैं, ये रसोई मानूंगा घर राजस्थान हैं, सरकार लेकिन उसके बाद इस भी क्षेत्र की उसके जनता नाम के कोई साथ जमीन आवंटित कुटाराघात नहीं। व्यवहार कर रही है। पहला विषय। दूसरा विषय, अपेक्षा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे हिंडोली नैनवा विधानसभा क्षेत्र से चुनकर जानने वाले माननीय विधायक महोदय, राजस्थान राज्य में जो सरकार है उस सरकार के परिवहन राज्य मंत्री का दर्जा उनके पास मिला हुआ है। उसके बावजूद भी अगर जो क्षेत्र की जनता को 2 वर्ष से नेशनल हाईवे 148 डी पर एक बस रोडवेज बस का रोडवेज का संचालन नहीं होना, आप इस क्षेत्र आपने की इसके जनता बारे के में साथ, कभी मंत्री जी को सूचित किया किसी चीज के माध्यम से, देखो किसी भी? मैं आपको उसके लिए भी अवगत करवाऊंगा। अगर 2 वर्ष से इस रोड पर एक बस भी संचालित नहीं करके, मैं तो 110% कहूंगा जनता का नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने इसके लिए सरकार तक पूरा इस विषय को पहुंचाने का प्रयास किया है। जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है, और पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने लिखा है। हमने उसमें पर्सनली या किसी भी माध्यम से आप? नहीं, जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से हम गए हैं। हाँ बिल्कुल, बताया, सरकार को बताया हम लोगों ने। नहीं, सरकार को नहीं, मंत्री जी को पर्सनली, क्योंकि वो पर्सनल अपने विधानसभा क्षेत्र के मंत्री है। वो मंत्री तो राजस्थान के हैं, लेकिन विधायक यहीं से चुने गए हैं। नहीं तो वो जो विषय अगर जो वाय देवे सरकार के प्रशासन के माध्यम से जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को बताने का प्रयास किया,
हो सकता है वो हम लोगों ने पर्सनली माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय को ज्ञापन के तौर पे अभी तक नहीं दिया है हमने, तो वो सार्वजनिक तौर पे जो बात कहेंगे वो बिल्कुल तथ्यात्मक कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है और जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है ना। और हम चाहेंगे कि परिवहन राज्य मंत्री महोदय को भी हम उनको भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र से विधायक महोदय हैं। आप ज्ञापन दे सकते हो मंत्री जी को शायद। देखो, कल का जो कार्यक्रम है अभी तक हमारी तरफ से कोई डिसाइडेड कार्यक्रम नहीं है, पर हम चाहेंगे आपके माध्यम से अगर जो ज्ञापन का विषय वहां तक जाए तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और मंत्री जी के कानों में ये आवाज जा चुकी है, क्योंकि हिंडोली नेरमा विधानसभा क्षेत्र बूंदी जिले का विषय है और बूंदी जिले के कलेक्टर साहब को हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है, तो प्रशासन के माध्यम से उनके पास सूचना पहुंच चुकी है। विषय भी बड़ा है। हाँ बिल्कुल है ही सही सर। भाई मीडिया में अगर जो कोई चीज आ गई तो ऐसा तो नहीं है कि मंत्री जी की निगाह से परे हैं। नहीं, बिल्कुल सच। और हम तो ये चाहेंगे कि जरूरी तो ये विषय है कि मंत्री जी की निगाह में अगर जो कोई विषय आ गया तो उसको स्वतः ही फॉलो अप करना चाहिए। एक विषय और मैं आपको थोड़ा, जब मंत्रालय मंत्री जी के हाथ में है तो जाहिर सी बात है कि 2 सेकंड का काम नहीं। मैं एक विषय और आपको इसी विषय पे कहना चाहूंगा। आज ही मैं अपने आगार प्रबंधक महोदय के पास गया। हमने उनसे कहा, मन का मैडम आप बताइए इस नेशनल हाईवे 148 बी के नैनवा से हिंडोली के बीच में ऐसा कौन सा अभिशाप लगा हुआ है जो आपने एक रोडवेज बस का संचालन नहीं किया। तो पता है उन्होंने हमें ये कहा कि अभी तक हमने हमारे सीनियर अधिकारी को ये लिख के रूट खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा है। मन का मैडम रूट खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा है, जब इस हाईवे पर प्राइवेट बसों का संचालन हो रहा है तो क्या प्राइवेट बसों के लिए अलग रूट खुलता है या सरकारी बसों के लिए अलग रूट खुलता है? परमिट तो गवर्नमेंट से लिया उन्होंने, परमिट भी गवर्नमेंट से लिया है उन्होंने। जब प्राइवेट बसों का संचालन हो रहा है और टोल कंपनी के द्वारा वाहन चालकों से टोल वसूला जा रहा है तो रूट खुलने का तो विषय ही नहीं, रूट तो पहले खुल चुका। दूसरी बात, हम लोगों ने आरटीओ ऑफिस में भी जानकारी करने का प्रयास किया तो आरटीओ ऑफिस से भी हमारे पास ही जानकारी मिली है तो हमने तो रूट खोला हुआ है। और रूट खोला हुआ है तभी तो रोडवेज बसें चल रही है, मतलब ये प्राइवेट बसें चल रही है। तो फिर मैडम सरकार क्यों नहीं चलाई? फिर मैडम का क्या कहना था? मैडम ने स्पष्ट तौर पे यही कहा है, मैं तो इसके लिए अपेक्षित हूँ। हमने तो प्रस्ताव बना के भेजा है। मैंने कहा आप गुमराह कर रहे हैं हमें। आपके प्रस्ताव बनाने के लिए जो आप हमें कह रहे हैं, आरटीओ ऑफिस 100% हमें कह चुका है कि रूट खुला हुआ है, तभी तो रोडवेज बसें नहीं चल रही, केवल प्राइवेट बसें चल रही। और सरकार चाहे तो कोई, हम आरटीओ वाले मना थोड़ी करेंगे, सरकार चाहे तो वैसे इस हाईवे पर बसें चला सकती है, क्योंकि प्राइवेट वालों के लिए भी तुमने रूट खोल रखा है ना। उन्होंने लास्ट में जाके हमारे से इस प्रकार का एक गोलमोल जवाब दिया जो कोई तथ्यात्मक नहीं था। हमने कहा, मन का आपने जो आपके इस बात को मान ले कि उनका कोई मूड ही नहीं है कि भाई यहाँ पर बसें निकल ले। नहीं, मैंने तो स्पष्ट कहा है ना उनको। मन का मैडम आप हमें ये बताइए कि आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है या विभाग जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? बाकी क्षेत्र की जनता तो कोई जिम्मेदार नहीं है। क्षेत्र की जनता का तो कोई दोष नहीं है। क्षेत्र की जनता ने तो बेचारे ने अपने कलेजे के समान जो जमीन होती थी उस जमीन को भी चीरता हुआ ये हाईवे निकला है, तो कम से कम उसका सम्मान तो करो क्षेत्र की जनता का। ताकि वरना ये देखिए आप, 7 जिलों को जोड़ने वाली ये नेशनल हाईवे 148 बी की सड़क है। हिंडोली से नैनवा के बीच में अगर जो रोडवेज बस का संचालन होता है तो इस क्षेत्र की जनता को 7 जिलों से जोड़ने का अवसर मिलेगा। जिसको तो आप इस बारे में बात को खत्म करने की कगार पे ले जाते हुए आप मंत्री जी तक इस ऑडियो के जरिए बात पहुंचाना चाहते हो क्या? हम आपके इस ऑडियो के जरिए, आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मंत्री महोदय और माननीय सरकार को हम कहना चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता को अति शीघ्र रोडवेज बसों का संचालन करके क्षेत्र की जनता को 7 जिलों से जोड़ने वाली जो सड़क है हिंडोली से नैनवा, इसी से अछूती रह हुई जनता है, उस जनता को जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि कोटा, बूंदी
अजमेर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, यहाँ तक कि बहुत- राजधानी जयपुर से भी इस हाईवे की जनता को जोड़ा जा रहा है। और इन चीजों को, इस हाईवे की जनता को 7 जिलों से नहीं जोड़कर इस क्षेत्र की जनता के साथ जितना कुठाराघात राजस्थान सरकार तो कर रही देख है, के हम देखा, मैं तो हम ये इस कहूंगा कि वो ऑडियो गलत को, ये ऑडियो वाकई में मंत्री जी तक पहुंचता है या उनके पीए साहब तक पहुंचता बहुत है। अच्छी बात है। और हम चाहेंगे हो कि सकता आपके है कल मंत्री जी इसमें किसी के कुछ कहे बिना ही अगर संज्ञान में लेकर घोषणा करके चले जाते अच्छी हैं। बात है ना, अच्छी बात क्योंकि है। अगर वो परिवहन मंत्री है बिल्कुल परिवहन राज्य मंत्री का दायित्व उनके पास है, तो और जाहिर सी उनके बात पास है कि घोषणा करना उनके हाथ में ही है। इस- घोषणा उनके उनके हाथ में है। उनके घोषणा करने के साथ साथ देखो, घोषणा तो कई प्रकार की कर चुके हैं माननीय मंत्री महोदय, है ना। और घोषणाओं का तो एक नहीं नहीं, देखो लेकिन एक बात बताइए, हम चाहेंगे पॉजिटिविटी में लेंगे। देखो इसमें हंसने वाली बात भी नहीं है। देखो हंसना भी गलत है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी मैं कार्य को पॉजिटिव समय तो आदमी लग हूं। जाता है। नहीं, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। अगर जो माननीय मंत्री महोदय ने घोषणाएं की है, हम तो ये चाहेंगे क्षेत्र की जनता को पहली बार, हिंडोली नेनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को पहली बार राज्य में मंत्री मिला है, तो राज्य में मंत्री मिलने की साथ साथ ही सारी की सारी घोषणाएं अमल में आए। चलो और बिल्कुल इस क्षेत्र बात